सभी को जय माता दी। मेरे समाज के महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए मेरे आदर्श मेरे बड़े भाई दादा सुखदेव सिंह जी के चरणों में वंदन करते हुए विशेष लाइव का उद्देश्य जिसके लिए हमको लाइव आना पड़ रहा है, एक दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बादशाह शिला सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी लाइव आए थे। उन्हीं के आदेश के अनुसार और पाली के जिला अध्यक्ष किशन सिंह जी वावेड़िया का फोन आया। मैं बात था कि हमारे पाली जिले में जातिवाद का बहुत बड़ा इशू बन रहा है। एक समाज राजपूत जाति को विशेष टारगेट करके हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। आप इस मुद्दे पे समाज को इकट्ठा कीजिए। तो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाविशा हुक्म को मैंने निवेदन किया, उन्होंने ऐलान किया 4 तारीख को पाली में बुलाने का। मैं इस लाइव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में ये बताना चाहता हूं कि कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए कुछ लोग जातियों को टारगेट कर रहे हैं। का कोई भी व्यक्ति, कोई भी सांसद या कोई भी विधायक एक जाति से नहीं बनता, उसको सर्व समाज वोट देता है। इसके बाद वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं और रोज एक दिन उस सांसद जी के या उस विधायक जी के कार्यकाल का एक दिन कम पड़ता रहता रोज। उनको इस बात का आभास होना चाहिए कि वापस चुनाव आते हैं। आप जाति को टारगेट करके किसी व्यक्ति का या किसी समाज का नुकसान करना चाहते हैं, ये हम कभी होने नहीं देंगे। जमीन का विवाद, मैं पाली जिले की बात कर रहा हूं। पाली जिले का एक छोटा सा गांव है पदमपुरा। वो हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह पदमपुरा को जमीन उन्होंने खरीदी, दूसरे भाई ने विवाद किया। जमीन का मामला था, विवाद हो सकता है, उसमें बैठ के समझाइश हो सकती है, पर जाति को टारगेट लेके दबाव बना करके आप अगर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहेंगे तो कभी राजपूत समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं पूरे राजस्थान में पूरे भारत के लोगों को कहना चाह रहा हूं, इस तरीके के जातिवादी लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। जातियों में बांट करके जो ये विष घोल रहे हैं, ऐसे नेताओं को आप सबके माध्यम से, आप सबकी ताकत से इनको इनकी असलियत दिखानी होगी, तभी जाके ये लोग अपनी जगह पे आएंगे। एक छोटे से जमीन विवाद को लेकर के सांसद साहब घर तक उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं और उनकी जमीन पे तो उन्होंने अपना बुलडोजर चलवा ही दिया है। अगर हमारा व्यक्ति गलत है तो हम सभी के साथ हैं, गलत है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। और आप जाति को टारगेट करके व्यक्ति के परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं बिना गलती से। आप अगर आपको इतनी वाई लेनी है तो मैं सांसद साहब और विधायक साहब को कहना चाह रहा हूं, इस बार हम आपके साथ बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है और कैसे चुनाव जीता जाता है। जिस तरीके से आप जो काम कर रहे हैं बहुत निंदनीय है। हम आपके इस कार्य की निंदा करते हैं और हम 4 तारीख को 10 बजे सर्व समाज को निवेदन कर रहे हैं, सर्व समाज को अरदास कर रहे हैं। आप इस जातिवादी परंपरा को सबक सिखाने के लिए आप सबको पधारना है और हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह को न्याय दिलाना है।
मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप जातिवादी दबाव में आकर के कोई गलत निर्णय नहीं ले, जिसकी वजह से नुकसान होता है, समाज विभागों में बढ़ता है और बहुत तरह की त्रुटियां होती हैं, बहुत तरह के आंदोलन होते हैं, फिर उसका सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। हमारे अध्यक्ष ने ऐलान किया है, मैं आप संपूर्ण सर्व समाज को निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी 10 बजे 4 तारीख पाली कलेक्ट्रेट पूछे और हमारे भाई पुष्पेंद्र सिंह को इंसाफ दिलाइए और जिस तरीके के ये लोग नेतागिरी कर रहे हैं जातिवादी में, उनको सबक सिखाइए। सांसद महोदय, विधायक महोदय, अच्छे से आप सुन ले, रोज एक दिन आपकी राजनीति का आने वाले समय सांसद का और विधायक का कम पड़ता जा रहा है। आप इस तरीके से व्यवस्था फैलाएंगे तो आपकी जमानतें भी जब्त हो जाएगी। आप मुखिया है, आप सरकार चलाने के सरकार का हिस्सा है, आपको इंसाफ करना चाहिए, नहीं कि जातिवादी भाइयों को आपस में लड़ाना चाहिए। जो तरीका अपना रहे हैं उससे हम संतुष्ट नहीं है, संपूर्ण समाज संतुष्ट नहीं है, सब जाति संतुष्ट नहीं है। इस तरीके का आप जातिवादी फैला करके क्या करना चाहते हैं? आप राजनीति में दबाव बनाना चाहते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी सभी को है, हम पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे और सबक सिखा के रहेंगे। अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिला, हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे और अंतिम सांस तक हम लड़ाई लड़ेंगे।